प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कांस्टेंट लगा लेंगे। हम क्या लगा लेते हैं? हम कांस्टेंट साइन का हाँ हाँ यहाँ पे दैट मींस इसका मतलब होता है जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी। प्रोपोर्शनल की साइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा टाइम लेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए मैंने क्या किया? r cube is equal to constant। r cube is equal to कांस्टेंट into j का रिपीट तो थोड़ा सा जो बोला था थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने इस इक्वल टू डाला। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है कहीं पे भी उसमें इस इक्वल टू लगता है के बदले में इक्वल टू हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। दैट मींस r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब जब वो हट जाता है उसके बीच में वो दो चीजें आ जाती है इक्वल टू और कांस्टेंट। हाँ एग्जैक्टली। जैसे कि हमने कल देखा था, हमने देखा था f इज इक्वल टू g इनटू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे ना, एक स्टेप अगर पीछे जाएंगे हम देखेंगे फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब समझना यहाँ पे और यहाँ पे रिलेशन अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सॉर्टेड, इतना याद। यहाँ पे देखो जो कल का f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल है कहीं पे कुछ कांस्टेंट है, कहीं पे कोई और वर्ड है, कहीं नहीं है। यहाँ पे है, कहीं पे कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे ये हटाया प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ क्या लाया? इज इक्वल टू और कांस्टेंट। यहाँ पे आया सारे चुप। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गई, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गई, यहाँ पे क्या आया? इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे भी कल प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गई, यहाँ पे क्या आया? इक्वल टू। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं ना, इसको जब हमें रिमूव करना होता है ना, इसको जब हमें रिमूव करना होता है हमें कोई कांस्टेंट साइन देनी होती है। क्या देनी होती है? अगर हमारे पास नहीं है ना कोई कांस्टेंट साइन, हम नॉर्मली लिखते हैं कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या था? अच्छा इसके बदले इक्वल टू और जी दिया है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी था। हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी जी नहीं है ना, में जी आ गया। देखो समझो मेरी बात, r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यहाँ पे हमें कोई g वगैरह कुछ नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हमें ये g है, यहाँ पे हमें g है, मैंने इसको इस्तेमाल किया। मैंने जब प्रोपोर्शनल की साइन को हटाया मैंने लिखा f इज इक्वल टू g, बाकी बात जी हो गया कांस्टेंट इक्वल टू हो गया इक्वल टू हाँ जी हो गया कांस्टेंट इक्वल टू हो गया इक्वल टू g हो गया कांस्टेंट। अब अगर ये g यहाँ पे नहीं होता ना एग्जाम, अब ये g होता है, ये पता क्या आता है? f इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखता मैं क्या? कांस्टेंट मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लिखा r इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई। शॉर्ट क्लियर? हाँ ठीक है। तो अब मैं करूंगा r क्यूब बाई t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। शॉर्टेड। अब r क्या है? r है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। ये प्लैनेट है, ये सन है, इसके बीच में जो मीन डिस्टेंस है दैट इज r। ये t क्या है? t है टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द मीन डिस्टेंस ऑफ रफ हाँ रफ डिस्टेंस हाँ मीन डिस्टेंस होता है ऑब्वियसली। ये पॉइंट ए ले लो, पॉइंट ए से लेके इस सन तक जो डिस्टेंस है ना दैट इज मीन डिस्टेंस r। ठीक है, ये हो गया r। इस पॉइंट से इधर तक जो डिस्टेंस है ना वो भी r। ठीक है, इस पॉइंट से इधर तक जो डिस्टेंस है ना ये हो गई r। इसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। बोलो क्वेश्चन सन ना एक प्लैनेट ना प्लैनेट हाँ प्लैनेट इतना दूर है सन से, यहाँ पे हो रहा है ना विंटर स्टार्ट। हाँ अगर फिलहाल मैं अभी जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे समर को हो रहा है स्टार्ट, उसका इसके साथ है उसका रिलेशन है, वो है वो हो गया पोल्स, वो हो गया पोल्स। क्या हो गया? नहीं पर वो दूर भी जा रहा है, उसको लाइट कम होनी चाहिए। लाइट क्यों कम होनी चाहिए? दूर सन देखो 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 देखो, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। सन अब यहाँ पे नाइट है, ये मोशन में है इस तरह से। अभी यहाँ पे राइज है, वहां पे जो भी टाइम है वहां पे 10 बजे 11 बजे, ठीक है 12 बजे जो भी टाइम है, ठीक है। ओवल शेप है, अर्थ की शेप ओवल है, ठीक है। अभी ये जब इस तरह से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये इक्वेटर लाइन डिवाइड करके उसको दो हाफ में, ठीक है। इसकी जो मोशन है वो इस तरह से है, दिस इज वन पोल, दिस इज वन फेस ऑफ द अर्थ, दिस इज अनदर फेस ऑफ द अर्थ। अभी जो सन का फेस है इट इज facing this particular side of the earth and all the countries lying on this particular side of earth, वहां पे क्या है? समर, या हम उसको जोन्स में कहते हैं मीडियम जोन्स। मीडियम जोन्स नहीं मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि जो इंडिया है ना, इंडिया होता है क्लोज होता है सन के, सन होके क्लोज होता है और वहां पे वो टिल्टेड भी होता है सन की क्लोज, है ना? है ना? होता है ना?
तो इंडिया में फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होता है विंटर, जब इंडिया में विंटर चल रही है, इंडिया इंडिया में हाँ ठीक है, देखो ये ग्लोब है हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जी, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिक रीजन्स है, हाँ ठीक है। ये इट इज द मीन डिस्टेंस, एग्जैक्टली इट इज द हाँ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या होता है? इट इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखो सन का पाथ ये है, ठीक है, ये इसका हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें इसको ट्रैवल करना है, इसके बाहर ये ट्रैवल नहीं करेगा, इसके बाहर ये कभी भी ट्रैवल नहीं नहीं करेगा। करेगा, हमेशा इसी। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि आगे आपने रिसेंट स्टडी देखी होगी, जो जो सन की पोजीशन है, सन की पोजीशन, सन कहाँ से राइज होता है? ये वो इस यहाँ से सनराइज किससे होता है? वेस्ट हाँ, ईस्ट ये तो ईस्ट नया ठीक है।